हाय फ्रेंड्स, फोर्स न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसके अंदर यदि आप कोई भी उद्योग व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो हमारी रिसर्च टीम और बाकी लोगों की तरफ से आपको वो उसकी जानकारी मुहैया करवाएं। और आज का हमारा विषय अगरबत्ती उद्योग का है। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और उसके बाद में बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। अगरबत्ती उद्योग में कहां से माल आता है, कैसे आता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या कमाई होती है और क्या नुकसान होते हैं, क्या इसमें सावधानियां बरतनी पड़ती है, ये पूरी बात आपको बताई जाएगी। लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखना। साथियों, समाज के अंदर सबसे अच्छा चलने वाला सदाबहार उद्योग अगरबत्ती उद्योग है, जिसके अंदर आपको कोई भी माल एक्सपायरी नहीं आपको देखनी पड़ती। आपका कहीं भी माल सड़ता नहीं है, कहीं भी बेकार नहीं होता, कोई फूड लाइसेंस की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा उद्योग जिसको आप लगातार कर सकते हैं और आज का बनाया हुआ माल 10 दिन बाद बेचें चाहे 1 महीने बाद बेचें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में यदि आप छोटे स्तर पे कुछ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत उपयुक्त है। आप मात्र 1000 रुपए से अगरबत्ती उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं। मैं बताता हूं आपको। वैसे तो बनने के लिए अगरबत्ती की मशीन भी आती है जिसके अंदर हम लकड़ी के बुरादे और बाकी 2-3 चीजों से अगरबत्ती बना सकते हैं। वो मशीन के अंदर मटेरियल और सीख जाती रहती है और उसके बाद में अगरबत्ती बनके तैयार हो जाती है। लेकिन ये अपने आप के अंदर बहुत लेंदी और थकाऊ प्रोसेस है। इसलिए जो लोग अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है, भावनगर में है, राजकोट में है, जयपुर में है और देश के बहुत सारे इलाकों के अंदर अगरबत्ती बनाने के कारखाने हैं। लेकिन ज्यादातर इंडिया के अंदर ताइवान से आयातित अगरबत्ती चलती है जो 65 रुपए से लेके 85 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको मिलती है। यह अगरबत्ती के अंदर कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन एक खास बात होती है कि एक बार चलने के बाद में ये आखिरी तक चलती है। अगरबत्ती की क्वालिटी इसी चीज से देखी जाती है कि कहीं हम लोग उसको जलाएं और फिर वो कभी बीच में आधी बुझ जाए या बीच में टूट जाए, ऐसा सब कुछ अगरबत्ती में नहीं होना चाहिए। यदि हम अगरबत्ती खुद बनाते हैं हैंड प्रोसेस से तो उसके अंदर ये समस्या आ सकती है। तो समस्या को आमंत्रित करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग ये 65 से 85 रुपए किलो के बीच में अगरबत्ती खरीद सकते हैं। आपको जयपुर के अंदर भी दीनानाथ जी के रास्ते में मिल जाएगी, आपको जोधपुर में मिल जाएगी, आपको अहमदाबाद में मिल जाएगी, आपको दिल्ली में, राजकोट में, बेंगलोर में, भावनगर में, सब जगह ये रेडीमेड अगरबत्तियां मिल जाती है। फिर उसके बाद में आपको इसके अंदर परफ्यूम मात्र देना होता है और आपका अगरबत्ती का प्रोसेस समाप्त। इतनी आसान चीज है। तो अगरबत्ती को परफ्यूम देने के लिए भी आसान रास्ता है। लिक्विड आता है DEP। ये जो DEP आपके सामने आता है, इसके अंदर आपको परफ्यूम ऐड करना होता है। जैसे 1 लीटर आपने DEP का ऑयल लिया है तो उसके अंदर परफ्यूम मिलाएं 50 ग्राम, 30 ग्राम, 80 ग्राम, जिस तरह की क्वालिटी आप चाहते हैं उस तरह का परफ्यूम मिलाएं और सारी अगरबत्ती उस DEP ऑयल के अंदर भिगो दें। और भिगोने के बाद जब बाहर निकालेंगे तो आपकी अगरबत्ती खुशबूदार हो जाएगी। जो मैंने आपको शुरुआत में बात बताई 1000 रुपए से उद्योग स्टार्ट करने वाला, तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आपके वो पन्नी मिलेगी, आप उसके अंदर 100 ग्राम के, 50 ग्राम के, 250 ग्राम के मुट्ठे बना सकते हैं जो मध्यम वर्गीय इलाकों के अंदर चलते हैं। जो आपने 65 से 85 रुपए किलो में अगरबत्ती खरीदी है वो बड़े आराम से आप 150 रुपए किलो के लगभग बेच सकते हैं। आपकी 100 रुपए की कॉस्टिंग आई टोटल। अगरबत्ती, परफ्यूम, DEP, पन्नी 100 रुपए किलो की आपकी कॉस्टिंग आएगी। 150 रुपए किलो की सबसे आसान, मतलब सबसे सस्ती 100 रुपए की हिसाब से बिक जाएगी। मतलब आपको 100 ग्राम के 10 मुठे बनाएंगे तो आपकी वो 15 रुपए के अंदर बड़ी आसानी से बिक जाती है। अब इसके अंदर यदि आप डिब्बा पैक करना चाहते हैं 5 रुपए पैकिंग का, 10 रुपए पैकिंग का, 20 रुपए पैकिंग का, तो आप डिब्बे छपवा भी सकते हैं। डिब्बे छपने की प्रक्रिया जयपुर में भी है, अहमदाबाद में भी, बेंगलोर में, मतलब सभी बड़ी सिटीज के अंदर आप अगरबत्ती के डिब्बे बनवा सकते हैं। ये खर्चीली प्रक्रिया है और खर्चीली प्रक्रिया कभी भी शुरुआत में जब तक आपका मार्केट सेट नहीं हो मत करना। क्योंकि मैंने भी JK अगरबत्ती के नाम से इस तरह का काम स्टार्ट किया था और अपने आप के अंदर 10 से 12 लाख रुपए हम लोगों ने इसमें लगाए
आगे जाके डीलर नेटवर्क के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि उधारी बहुत है। 1 महीने से 2 महीने 3 महीने की उधारी बाजार में ऑलरेडी जो कंपनियां मौजूद हैं वो उधारी दे रही है। तो नॉर्मल व्यापार के अंदर जब तक आपके पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं हो तब तक आप ये काम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पर नहीं करना चाहिए। आपको अपना कस्बा स्तर पे, अपने शहर के स्तर पे ये काम एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं। तो आपको मैंने अगरबत्ती बनाने की प्रक्रिया, उसका प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ समझाया। इसको आने वाली समस्या सबसे बड़ी है, जब भी हम अगरबत्ती बना के इसको दूसरे शहरों में सेल्समैन के माध्यम से बेचना चाहेंगे, वो खर्चीली प्रक्रिया है। 10 लाख रुपए के टर्नओवर के लिए आपको 50 लाख रुपए की पूंजी की आवश्यकता हो जाएगी। तो जो आपको 50% मार्जिन दिख रहा है वो आपका 5% पे आके रह जाएगा, क्योंकि जो हमारा टर्नओवर से ज्यादा यदि उसके अंदर पूंजी लगी, पैसा लगा और उसका रिटर्न उतना नहीं आया, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे आपको रिप्लेसमेंट भी आएगी, आपको सैंपलिंग भी करनी पड़ेगी, आपको सेल्समैन भी भेजने पड़ेंगे, उनकी भी कॉस्टिंग है। तो सबसे पहले अगरबत्ती को अपने शहर और अपने गांव और अपने कस्बे में फेमस कर लीजिए, अपने बहुत ज्यादा चलने वाले मंदिरों के आसपास की दुकानों में फेमस कर लीजिए। फिर उसके बाद में जब कमा लें तो और आगे की बात समझना। आप फोर्स न्यूज के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख दें, आपको सारी की सारी जानकारी, डीईपी की रेट, प्रक्रिया, परफ्यूम, डिब्बे कहाँ छपते हैं, वो सारे आपके कमेंट्स के ऊपर उत्तर में मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।